प्रश्न: वो कौन से शरई साधन और उपाय हैं जिनके द्वारा जादू से उसके लगने से पहले बचा जा सकता है? उत्तर का पाठ: हर प्रकार की प्रशंसा और स्तुति अल्लाह के लिए योग्य है। जादू लगने से पहले उसके खतरे से बचाव के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से शरई जिक्र व रज़ाकार दुआओं और शरीयत में निर्धारित पनाह देने वाली सूरतों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित और किलाबंद करना है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. हर फर्ज नमाज के पीछे सलाम फेरने के बाद मसनून ज़िकार पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना। 2. इसी तरह सोते समय आयतुल कुर्सी पढ़ना, और आयतुल कुर्सी कुरान करीम की सबसे महान आयत है। वह अल्लाह ताला का यह फरमान है, अल्लाह ताला ही सच्चा पूज्य है, जिसके अलावा कोई पूज्य नहीं, जो जिंदा है और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँघ न नींद, उसकी मिल्कियत में धरती और आकाश की सभी चीजें हैं। कौन है जो उसके हुक्म के बिना उसके सामने सिफारिश कर सके? वह जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वह उसके इल्म में से किसी चीज का घेरा नहीं कर सकते, लेकिन वह जितना चाहे। उसकी कुर्सी के विस्तार ने धरती और आकाशों को घेर रखा है। वह अल्लाह उनकी हिफाजत से न थकता है और न उबता है। वह तो बहुत महान और बहुत बड़ा है। सूरतुल बकरा 255। 3. इसी प्रकार हर फर्ज नमाज के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना, तथा इन तीनों सूरतों को दिन के शुरू में फज्र के बाद और रात के शुरू में मगरिब के बाद 3 बार पढ़ना। 4. इसी तरह रात के प्रथम भाग में सूरतुल बकरा की अंतिम 2 आयतें पढ़ना, और वे अल्लाह ताला का यह फरमान है, रसूल उस चीज पर ईमान लाए जो उनकी तरफ अल्लाह ताला की ओर से उतारी गई, और मुसलमान भी ईमान लाए। यह सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी के बीच हम फर्क नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमने सुना और पैरवी की। हम तुझसे माफी चाहते हैं, है हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी भी आत्मा नफ्स पर उसकी ताकत से अधिक बोझ नहीं डालता। जो सवाब वह करे वह उसके लिए है, और जो बुराई वह करे वह उसी पर है हमारे रब। अगर हम भूल गए हो या गलती की हो तो हमें न पकड़ना, है हमारे रब। हम पर वह बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था, है हमारे रब। हम पर वह बोझ न डाल जो हमारी ताकत में न हो, और हमें माफ कर दे और हमें क्षमा प्रदान कर और हम पर दया कर। तू ही हमारा मालिक है। हमें काफिर कौम पर विजय प्रदान कर। सूरतुल बकरा 285-286। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में प्रमाणित है कि आपने फरमाया, जिसने किसी रात आयतुल कुर्सी पढ़ी तो निरंतर अल्लाह की ओर से उस पर एक संरक्षक नियुक्त रहता है, और सुबह ही होने तक कोई शैतान उसके निकट नहीं जाता। तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी प्रमाणित है कि आपने फरमाया, जिसने किसी रात सूरतुल बकरा की अंतिम 2 आयतें पढ़ी तो वे आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अल्लाह ही के पास है, कि वे उसके लिए हर बुराई से काफी हो जाएंगी। 5. इसी तरह रात और दिन में और किसी भी स्थान पर उतरते समय, चाहे आबादी में हो या रेगिस्तान या अंतरिक्ष या समुद्र में, अल्लाह ताला के संपूर्ण कलिमात के द्वारा उसकी मखलूक की बुराई से अधिक शरण मांगना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो आदमी किसी जगह उतरा, पढ़ाव डाला और यह दुआ पढ़ी, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खल्क़, यानी मैं अल्लाह के संपूर्ण कलिमात की शरण में आता हूँ उस चीज की बुराई से जिसे उसने पैदा किया है, तो कोई चीज उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी यहाँ तक कि वह अपने उस ठिकाने से प्रस्थान कर जाए। 6. और उसी में से यह भी है कि मुसलमान रात और दिन के शुरू में 3 बार यह दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वहुवल समीउल अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके नाम के साथ धरती और आकाश में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वह सुनने वाला जानने वाला है। क्योंकि सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रुचि दिलाई है, और यह कि ये हर बुराई से सुरक्षा का कारण है।
ये अज़कार व दुआएं और शरण मांगने वाली सूरतें उस आदमी के लिए जादू और अन्य दूसरी बुराइयों से बचाव के महान कारणों में से हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ तथा अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करते हुए और जिन चीज़ों पर ये दलालत करती हैं उन पर खुले दिल से विश्वास रखते हुए नियमित रूप से इनका पाठ करे। ये अज़कार व दुआएं और शरण मांगने वाली सूरतें उस आदमी के लिए जादू और अन्य दूसरी बुराइयों से बचाव के महान कारणों में से हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ तथा अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करते हुए और जिन चीज़ों पर ये दलालत करती हैं उन पर खुले दिल से विश्वास रखते हुए नियमित रूप से इनका पाठ करे। इसी तरह ये जादू लग जाने के बाद भी जादू का निवारण करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रभावी हथियार है। इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना और उससे यह प्रश्न करना चाहिए कि नुकसान को हटा दे और संकट को दूर कर दे। इसी तरह बीमारियों और जादू वगैरह के उपचार के विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित दुआओं में से जिनके द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा पर दम किया करते थे, यह दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बिन नास अज़हिबिल बास वशफी अंतन शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफन ला युगादिरु सिकमा। ए अल्लाह, लोगों के रब, कष्ट को दूर कर दे और स्वास्थ्य प्रदान कर। तू ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। तेरे रोग निवारण के अलावा कोई रोग निवारण नहीं। ऐसा रोग निवारण स्वास्थ्य प्रदान कर कि कोई बीमारी बाकी न रहे। और इसी में से वह दम झाड़ फूंक भी है जिसके द्वारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया था, और वह निम्नलिखित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन कुल्लि शैइन युज़ीक व मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन व अला यशफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करता हूँ हर उस चीज से जो तुझे कष्ट पहुँचाती है, और हर नफ्स की बुराई से या हसद करने वाली आँख से अल्लाह तुझे शिफा दे। मैं अल्लाह के नाम से तुझ पर दम करता हूँ। इस दुआ को 3 बार दोहराना चाहिए और अल्लाह ताला ही सर्वश्रेष्ठ जानने वाला है।